हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस जो कि एक बोर्ड की एक ऐसी टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ से एरर आते हैं, हम इसके बारे में वन बाय वन डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी तक जो भी आपको क्लास दी गई है कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, आपने टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है एंड आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, आपने ओवरऑल हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। यहाँ पे माय स्टूडेंट आज का जो टारगेट रहेगा रहेगा कंडीशनल सेंटेंस में आपका मिक्स कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। और मेरे भाई लिख लेना यहाँ पे, यही से लिख लो या फिर मुझसे कहीं पे मुहर मरवा लो कि अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो ना, तो यहाँ से एक एरर आपको देखने को मिल जाएगा। और वो कैसे मिलेगा, आज हर एक कॉन्सेप्ट का हम क्या कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। थोड़ा सा मैं आपको आज सिविल ड्रेस में देख रहा हूँ और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ठंड की वजह से मुझे ऐसा लगा कि अगर सिर्फ टी शर्ट बनाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, व्यवधान आ सकता है, मुझे पढ़ाने में ध्यान थोड़ा ठंड बॉडी पे लगेगी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे स्वेटर वेटर पहन के आज आपके सामने सिविल में हूँ। तो इससे आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, आपको अपने टारगेट यहाँ पे चलना है कि आपकी जो यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा अभी कॉन्सेप्ट, वो दमदार होगा। माय स्टूडेंट यकीन मानिएगा, कहीं जाइएगा मत, 3 से 4 मिनट 5 मिनट बस यहाँ पे सुन लीजिएगा। आज हम देखेंगे मिक्स कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा। आज के 10 से 12 मिनट के कॉन्सेप्ट में ये कॉन्सेप्ट को मैं पूरा एकदम धुआं धुआं करूंगा। बस यहाँ पे मेरे साथ बने रहिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे दिल लगा के बस आप सुनिए, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट ना ही आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, अगर मिलता भी है तो आप बस दिल लगा के उसे नोट्स बना के अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आप अपने माता पिता का जो सपना है उसको पूरा कर सके। जरा ध्यान से देखिएगा, जो भी बच्चे यहाँ पे नए होंगे और जो भी बच्चे पुराने होंगे, कैसे यहाँ पे आप समझेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट है आपका कंडीशनल सेंटेंस का, यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट अगर बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस की, अगर बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। तो कंडीशनल सेंटेंस माय स्टूडेंट कहीं ना कहीं चीजें कंडीशन में दी होगी, आपके जो सेंटेंस हो गए वो कंडीशन उसका दिया होगा, और कंडीशन देगा तो उसका रिजल्ट भी देगा। यानी कि इसका नाम ही है कंडीशनल सेंटेंस, शर्त सूचक वाक्य। तो यानी कि शर्त सूचक, इसमें कहीं ना कहीं शर्त होगा और उसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो आपका कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। और यहाँ बाय स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस में आपने क्या देखा कि आपका कहीं ना कहीं कंडीशन दिया और उसका आपने क्या देखा, कहीं ना कहीं आपने रिजल्ट देखा। ठीक है, ये आपने डिफिनेशन में देख लिया। आप जब जाते हैं कंडीशनल सेंटेंस में बात करते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे तो आपको मैंने दो क्लॉज बताया था। एक आपका होता है इफ क्लॉज, एक आपका होता है इफ क्लॉज, और एक आपका होता है मेन क्लॉज। एक आपका क्या होता है, मेन क्लॉज होता है। इन्हीं दोनों के कॉन्सेप्ट को समझ के हम क्या करते हैं, यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करते हैं। और यहाँ माय स्टूडेंट आप समझिएगा थोड़ा सा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको इफ क्लॉज, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मेन क्लॉज। और जैसे ही मैंने आपके टाइप्स के बारे में मैंने बताया था, आपको थोड़ा सा बस रिवाइज करते हुए चलिए। टाइप्स के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था जीरो कंडीशनल सेंटेंस आपका क्या होता है, और आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, एंड आपका सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, और आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। और आज हम लोग देखेंगे हमारे स्टूडेंट की मिक्स कंडीशनल सेंटेंस आपका क्या होता है। यानी कि हर एक कॉन्सेप्ट का आपने एक्सप्लेनेशन जो देखा है, और जिस जिन और जो भी स्टूडेंट ने अभी तक ये जो मैं ऊपर का लिख रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ के आपके फोर जो टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, अभी अभी तक आपने क्लास को अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाइए और आराम से चेक करिए और देखिए। और माय स्टूडेंट, और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, यही भी मैं लिख दे रहा हूँ मेरे भाई, जो 10th और जो 12th के बोर्ड वाले बच्चे हैं, जिनमें फिल इन द ब्लैंक आता है, फिल इन द ब्लैंक आपका आता है 2 नंबर का, वो आपका कंफर्म हो जाएगा। ये 2 नंबर के आप क्या करेंगे, आदमी बन जाएंगे। ये 2 नंबर के आप क्या करेंगे, आदमी बन जाएंगे। और 2 नंबर कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि अगर आप पीछे जाते हैं तो कितने बच्चों से पीछे चले जाएंगे, ये भी आपको अच्छी तरीके से पता है। तो यहाँ पे बस पकड़ के रखिए, जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ बस उस पर आपका ध्यान रहना चाहिए, बाकी तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आइए चलते हैं और देखते हैं मिक्स कंडीशनल सेंटेंस की पहले टाइप्स के बारे में, हम कॉन्सेप्ट के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे माय स्टूडेंट। अब मैं आपको कहाँ ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट आपको यही पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं इसके कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे चलेंगे माय डियर स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं W365D, आप मेरे से 10 से 12 मिनट जुड़ते हैं
और यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन आपको जो बताई जाती है, हालांकि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने अभी जो भी चीजें हैं आपके सामने ही है, तो मैं इतना पे ही कवर करने की कोशिश करता हूँ कि जो भी बच्चा मेरे से जुड़ता है कुछ ना कुछ लेके जाता है वो 5 से 10 मिनट की कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ भी मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आप बस कॉन्सेप्ट देखिए कि है क्या। मिक्स कंडीशनल सेंटेंस की जैसे ही बात करोगे, यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप बात करते हो मिक्स कंडीशनल सेंटेंस की, जरा ध्यान से देखिएगा, मिक्स कंडीशनल सेंटेंस की आप जैसे ही क्या करोगे, बात करोगे, तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, आपके टू क्लॉज देखने को मिलेगा। एक आपको क्लॉज देखने को मिलेगा इफ क्लॉज, एक आपको देखने को मिलेगा इफ क्लॉज, और एक आपको देखने को मिलेगा मेन क्लॉज। एक आपको देखने को क्या मिलेगा, मेन क्लॉज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट एक चीज आप याद रखिएगा कि इफ क्लॉज और मेन क्लॉज और जो आपका मिक्स कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, वो टू टाइप से होंगे। एक आपका क्या होगा, एक आपका पास्ट कंडीशन देगा और एक आपका प्रेजेंट कंडीशन देगा। ठीक है, एक आपका पास्ट कंडीशन देगा, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे हम एक यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे एक आपका क्या होगा, पास्ट कंडीशन होगा, गिवन होगा, और एक आपका क्या होगा, प्रेजेंट, एक आपका प्रेजेंट कंडीशन गिवन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक चीजें पहले समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि थोड़ा सा टफ आपको लगेगा हमारे स्टूडेंट, और आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं माइंड से स्किप हो रहा है, तो बस यहाँ आप ध्यान फोकस रखिए। पास्ट कंडीशन आपका देगा, एक आपका प्रेजेंट कंडीशन देगा। अच्छा, कहानी ये आएगी कि जब पास्ट कंडीशन देगा तो माय डियर स्टूडेंट आपको क्या होगा, इसका जो रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसका जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो आपको प्रेजेंट में देखने को मिलेगा, वो आपको प्रेजेंट में देखने को मिलेगा, जिसकी हिंदी क्या होती है, वर्तमान होती है। हिंदी क्या होती है, वर्तमान होती है। और जो आपका प्रेजेंट कंडीशन होगा, यदि प्रेजेंट कंडीशन होगा तो इसका रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट आपका क्या गिवन, आपको किस में देखने को मिलेगा, आपको पास्ट में देखने को मिलेगा, यानी कि आपको भूतकाल में देखने को मिलेगा, यानी कि आपके बीते हुए समय में देखने को मिलेगा। यानी कि सिंपल सिंपल अगर मैं आपको सीधा सीधा बात बताऊं कि आपका कंडीशन पास्ट तो आपका रिजल्ट प्रेजेंट, अगर आपका कंडीशन प्रेजेंट में होगा तो रिजल्ट आपका पास्ट में होगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या? यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या? तो मैं इसको एक लॉक कर रहा हूँ एक बॉक्स में यहाँ से यहाँ, ठीक है, ताकि आपके लिए बहुत ही ये चीजें इजी हो जाए। यहाँ से मैंने लाइनिंग, यहाँ से मैंने खींचा हुआ था, ठीक है, ये मैंने आपके इस छोटे से कॉन्सेप्ट को मैंने एक बॉक्स में लॉक कर दिया है। इसको आप क्या करेंगे, एक अच्छे से इसका नोट्स बनाएंगे, और इधर वाला जो कॉन्सेप्ट न्यू बच्चे हैं जो मैंने पढ़ाया था उसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। अब यहाँ पे कहानी आती है कि ठीक है सर, रूल नंबर चलते हैं पहले पे, और मैं यहाँ पे आपको देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट कंडीशन और मैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट रिजल्ट। मैंने यही तो बताया मिक्स कंडीशनल सेंटेंस में जो आपका पहला टाइप है, पहला टाइप में क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, आपका रहेगा, पहले तो आप जानिए कि दो क्लॉज तो गिवन होंगे, इफ क्लॉज और एक होगा आपका मेन क्लॉज। और इसमें माय स्टूडेंट अगर पास्ट कंडीशन दिया है, अगर पास्ट में आपका शर्त दिया है, अगर पास्ट में आपका शर्त दिया है तो प्रेजेंट में हमेशा आपको परिणाम देखने को मिलेगा, हमेशा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, हमेशा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है माय स्टूडेंट, अगर मीनिंग की बात आप जाएंगे तो आप सीधा सीधा यहाँ पे समझ लीजिए कि जब भी यहाँ पे जो शर्त आपका पास्ट में होगा और रिजल्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रेजेंट में होगा, इसका मतलब जो आपका कार्य है वो पास्ट में कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि पास्ट में कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए तो प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि जब इसकी बात करोगे कि पास्ट कंडीशन है और यहाँ पे प्रेजेंट रिजल्ट है, तो यहाँ माय स्टूडेंट पास्ट में जो आपका कार्य है वो आपका अधूरा रह गया है, जिसकी वजह से हम उसे प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। यानी कि मीनिंग समझ में आ रही है कि क्या किस तरह से सेंस लगाएंगे कि मिक्स कंडीशनल सेंटेंस में हमारा पहला कैसे होगा। बताइए, यहाँ कोई दिक्कत है क्या माय स्टूडेंट, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? मैं यहाँ पे छोटा सा आपको क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ क्लॉज वाले में आप पास्ट परफेक्ट लोगे। ठीक है, मैं यही पे लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। जब तब जब आपका पास्ट कंडीशन गिवन होगा और प्रेजेंट आपका रिजल्ट होगा मिक्स कंडीशनल सेंटेंस में, माय स्टूडेंट अपना माइंड खोल के अच्छे से ओपन करके एकदम माइंड में लॉक कर लीजिए कि मिक्स कंडीशनल सेंटेंस आपके दो होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर पास्ट में आपका कंडीशन है तो प्रेजेंट में रिजल्ट होगा, अगर आपका कंडीशन प्रेजेंट में है तो आपका रिजल्ट पास्ट में होगा। बाकी आपको सोचना ही नहीं है। आज हम पहले वाले पे डिस्कशन कर रहे हैं कि जब हमारा पास्ट कंडीशन होगा तो प्रेजेंट रिजल्ट होगा, तो इसका सर रूल क्या है? तो रूल मैंने लिखा है कि इफ क्लॉज जो होगा ना, जो इफ क्लॉज होगा माय स्टूडेंट, ये जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, ये आपका जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ओके सर, समझ में आ रहा है? और जो आपका मेन क्लॉज है ना माय डियर स्टूडेंट, ये आपका जाएगा प्रेजेंट में, ये आपका जाएगा प्रेजेंट में, यानी कि आपकी मीनिंग देगा आपका प्रेजेंट में। और आपको पास्ट परफेक्ट में चीजें कुछ आनी चाहिए कि आप इसमें जानते हैं कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका क्या होता है, आपका हैड होता है। चाहे आपके सब्जेक्ट क्या होते हैं, आपके सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं
या फिर आपके सब्जेक्ट क्या होते हैं, आपके सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं और आप जानते हैं कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बताइए कोई समस्या है क्या? वर्ब का आप क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और आप प्रेजेंट में देखिएगा कि हमेशा आपको क्या करना है, वुड का यूज करेंगे, आप कुड का यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज है। यही आपसे क्या करता है, गलती करवाता है कि इधर वाला पास्ट देगा तो इधर भी क्या करेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के आपका गेम खिलवा देगा और आपसे एरर सेंटेंस वहीं पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, जिसको आप फाइंड आप नहीं कर पाते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप क्या करते हैं, यहाँ पे अच्छे से देखते नहीं है, जिसकी वजह से चीजें आपको क्या होती हैं, काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और वही अगर आप जान रहे हैं कि यार मेरा ये पहला वाला इफ वाला क्लॉज अगर पास्ट परफेक्ट में है तो इधर का मेरे को वुड कुड माइट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, जो कि मीनिंग हमारा क्या दे रहा है, वर्तमान का दे रहा है, प्रेजेंट का दे रहा है। ठीक है, एग्जांपल पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे, और मैंने मीनिंग जो बताया इसका, माय स्टूडेंट की अतीत में शर्त पूरी नहीं हुई इसलिए असर आज भी क्या कर रहा है, दिख रहा है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, यदि मैंने मेहनत से पढ़ाई की होती। ठीक है, मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, यदि मैंने मेहनत से पढ़ाई की होती, ये देखिए ये पास्ट को शो कर रहा है ना, की होती, तो यहाँ पे क्या होता, तो मैं आज सफल होता, तो मैं आज सफल सफल होता। एक बार अच्छे से एग्जांपल को देख लीजिए माय स्टूडेंट यहाँ पे, और कैसे इसको बनाएंगे यहाँ से भी हम देखेंगे इसको बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अगर बात की जाएगी माय स्टूडेंट की, अगर ये पहले चले जाए और यहाँ से देखिए यदि वाले यहाँ पे क्लॉज को, तो यहाँ मैंने लिखा है यदि मैंने मेहनत से पढ़ाई की होती। ठीक है, यहाँ पे इफ आपको दिख रहा है, इफ वाला है, आई आपका सब्जेक्ट है, आप जाएगा पास्ट परफेक्ट में तो लगाते हो हैड, स्टडी होता है माय स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, स्टडीड। ठीक है, मेहनत से पढ़ाई की होती यानी कि हार्डर, हार्डर। ठीक है, यहाँ पे स्टडीड हार्ड होगा माय स्टूडेंट, हार्डर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, तो मैं आज क्या होता, मैं आज सफल होता, मैं आज क्या होता, मैं आज सफल होता। तो यहाँ पे कैसे बनेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट है, आई के साथ आप लगाइए फ्यूचर के लिए, वुड बी सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या माय स्टूडेंट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आज है, आज के लिए आप क्या करेंगे, टुडे लगाएंगे या फिर आप क्या कर देंगे, नाउ लगाएंगे, दोनों से। ठीक है, यानी कि इफ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड बी सक्सेसफुल। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं माय स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या करिए, इसको जल्दी से आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। यदि उसने दवा, लिख लीजिए, यदि उसने दवा ली होती तो वह आज ठीक होती। यदि उसने दवा ली होती तो आज वह ठीक होती। ठीक है, बनाइए। यहाँ माय स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, अगर सीधा सीधा, तो मैंने बोला यदि उसने दवा ली होती, इफ सी हैड टेकन, कितना इजी है माय स्टूडेंट, आप बस देखते रहिए कैसे बन रहा है। टेकन मेडिसिन, कॉमा लगाइए, सी वुड बी फाइन, तो वह क्या होती, ठीक होती। बताइए कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या यहाँ पर स्टूडेंट। ये आपने पहला टाइप देखा मिक्स कंडीशनल सेंटेंस का, यानी कि एक बार फिर से अच्छे से हम इसे क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी मिक्स कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे, सिर्फ दो टेंस का ये कॉम्बिनेशन चलाता है माय स्टूडेंट, यानी कि जो मीनिंग लिख लेगा, यानी कि अगर पहला आपका कंडीशन दिया हुआ है पास्ट में, तो इसका परिणाम हमेशा रिजल्ट आपको प्रेजेंट में देखने को मिलेगा। ये पहले ही अपने माइंड में लॉक करिए, और आपको प्रेजेंट परफेक्ट का आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का आपका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और इधर पे आपका प्रेजेंट वाले टेंस का कॉम्बिनेशन आपको दिखना चाहिए। एक चीज और है कि मिक्स कंडीशनल सेंटेंस में आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पे बात करने के लिए, तो जो आपका इफ क्लॉज होगा, आपका मेन क्लॉज होगा, तो इफ क्लॉज चला जाएगा पास्ट परफेक्ट के साथ, और आपका जो मेन क्लॉज होगा वो प्रेजेंट को शो करेगा। यानी कि इसकी मीनिंग निकल कर आती है, जब आपका कंडीशन पास्ट में देगा, रिजल्ट प्रेजेंट में जाएगा, तो मीनिंग हमेशा ये लिख लेगा कि यानी कि अतीत में जो कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका असर अभी भी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, वो दिख रहा है। जरा देखिए कैसे दिख रहा है, जो मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट किया है। अभी यदि मैंने मेहनत से पढ़ाई की होती, यानी कि मैंने भूतकाल में अगर बात करूंगा मैं पास्ट में, तो मैंने मेहनत ही नहीं की, मीनिंग तो यही आ रहा है ना, मैंने मेहनत ही नहीं की, इसलिए मैं आज क्या हुआ, मैं क्या होता, मैं सफल नहीं हुआ, इसलिए मैं आज सफल नहीं हुआ। मैं पास्ट की चीजें हैं, उसका असर अभी प्रेजेंट में दिख रहा है।
तो सिंपल सिंपल सा है ना माय डियर स्टूडेंट, अपने माइंड में आप कितना सोच पा रहे हो, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा अगर ये यहाँ पे देखिए, यदि उसने दवाई नहीं ली होती, यदि उसने दवाई नहीं ली होती तो वो क्या होती, वो ठीक होती। ठीक है, वो क्या होती, वो ठीक होती। उसने दवाई नहीं ली जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हुई, यानी कि पास्ट में चीजें कंप्लीट नहीं हुई है जिसका असर अभी क्या हो रहा है, प्रेजेंट में दिख रहा है। बस सिंपल सिंपल सा जानिए। और यहाँ पे जो आपने ये कॉन्सेप्ट देखा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट, कैसे एरर देता है, जरा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे वुड है ना माय स्टूडेंट, यहाँ पे वुड है ना, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वुड लगा हुआ है, तो इधर का माय स्टूडेंट आपका क्या कर देगा, बी की जगह पे बीन लगा देगा, है ना। और यहाँ पे आप आपका हेड देख रहे हो ना, आप यहाँ पे हेड देख रहे हो, तो इधर क्या कर देगा, इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या करेगा, गेम करा देगा फर्स्ट, या यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म गेम करा देगा, गेम कराएगा। ठीक है, और यही से आपका रॉन्ग हो जाएगा। इधर को आपको देखना है कि भैया अगर इधर का हैड लगाया है किसी भी सेंटेंस में, अभी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद, आपको 1-2 दिन के बाद क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर हैड है, इधर का हैड है, तो इधर मेरे भाई इतना अनुमान लगा लो कि इधर वाला इफ के साथ अगर हैड लगा दिया ना, इफ के साथ हैड लगाया ना, तो मिक्स कंडीशनल सेंटेंस है, और इसका कंडीशन दिया हुआ है पास्ट में, रिजल्ट होगा प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में मेरे भाई वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी होगा ही नहीं, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इधर का वर्ब का थर्ड फॉर्म देता है ना, तो वहीं पे आप एरर टेक यहाँ पे क्या करोगे, टिक कर दोगे और अपने सेंटेंस को करेक्ट करोगे। ठीक है, इतना तो अपने माइंड में लॉक करके चलिए, नहीं तो चीजें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है, एक बार फिर से क्लास को क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से एक बार फिर से इसको देख लीजिए और बढ़िया से सुन लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे माय डियर स्टूडेंट और देखेंगे कि मिक्स कंडीशनल सेंटेंस में जब हमारा कंडीशन होगा प्रेजेंट में और रिजल्ट आएगा पास्ट में, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके एग्जाम्पल क्या होंगे, कैसे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा।